गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस विशेष कार्यक्रम डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस में आनंद प्रैक्टिस की प्रक्रिया के दौरान आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आनंद का प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेंगे। जीवन में हर चीज़ों के पीछे जो भी चीज़ें हम अपनी लाइफ में प्राप्त करने के लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, चाहे कार्य हो, चाहे कोई नई डिवाइसेस हो, नई गाड़ियां हों, नए घर हों, नए वस्त्र हों, या जीवन साथी चुनने की बात हो, हर एक प्रक्रिया के पीछे हमें एक ऐसी चाहत रहती है कि हमें इसे प्राप्त करने के बाद आनंद की प्राप्ति हो। और होता भी है, ऐसा नहीं है कि आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। पर ये जो आनंद है ये क्षणिक रहता है, क्षण मात्र। अर्थात वो डिवाइस मिलने के पश्चात कुछ देर तक हम खुशियां मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, 2-4 दिन तक उसके लिए बहुत ही उत्साहित रहेंगे। उसके बाद फिर वापस वैसे ही दिनचर्या। अब अगली चीज की तैयारी, एक नए चीज की तैयारी। फिर अगली खुशी प्राप्त हो गई, फिर अगली चीज की तैयारी। और यदि वो चीज हमें प्राप्त ना हो तो फिर हम दुख मनाने स्टार्ट कर देते हैं, या वो चीज हमसे दूर चला जाए, टूट जाए, बिखर जाए, या कुछ और हो जाए, तो हमें दुख होना प्रारंभ हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जीवन का प्रथम लक्ष्य है आनंद प्राप्त करना। इन सारी चीजों के पीछे ही हम आनंद की प्राप्ति के लिए ही कार्य कर रहे हैं। हम जो भी कार्य करते हैं वो आनंद प्राप्ति के लिए है। चाहे हम डेली का एक्सरसाइज करें, चाहे भोजन ग्रहण करें, चाहे बड़े बड़े होटलों में जाके नए नए पकवान ग्रहण करें, गुब्बारे खरीदें, गुब्बारे फोड़ें, मेले में जाएं, झूला झूलें, या विभिन्न प्रकार के त्योहारों का उत्सव मनाएं, सब में आनंद की ही प्राप्ति होती है। तो मान लीजिए कि ये आनंद आपको अभी से प्राप्त होनी शुरू हो जाए। कहने का मतलब, जब आनंद किसी चीजों के पीछे ना होकर स्वाभाविक रूप से जागृत होना प्रारंभ हो जाए, तो मन हमेशा आनंदित रहेगा। और जब मन आनंदित रहेगा तो जो भी चीजें आपके जीवन में आपको बेहतर बनाने के लिए कार्य करेगी वो आपके पास स्वमेव आते जाएगी। आपको लाने की आवश्यकता नहीं है, चीजें आपके पास दौड़ कर आएगी। क्योंकि जहाँ आनंद होता है वहाँ सब आते हैं। जहाँ आनंद नहीं होगा वहाँ कोई नहीं आएगा। तो बेहतर है कि हम अपने जीवन में अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी आनंद को दें। जितना ज़्यादा हम अपने जीवन में आनंद को बढ़ाते जाएंगे, हमारे जीवन में वैसे वैसे परिवर्तन होना प्रारंभ होगा। और जैसे परिवर्तन प्रारंभ होगा, हमारी खुशियों में चौतरफा तरीके से नई चीजों का सम्मिश्रण होना प्रारंभ हो जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको खुशखबरी मिलना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के खुशियों के अवसर आने प्रारंभ हो जाएंगे।
विशिष्टताएं आनी प्रारंभ हो जाएगी और ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करने शुरू कर देंगे। आप जो वस्त्र पहनते हैं उनमें परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। आप जो कार्य करते हैं उनमें परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। आप जो मंत्रणा करते हैं उसमें परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे और स्वयं जीवन का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। सृष्टि ने हमें कई सारी शक्तियां प्रदान की है। मैं कहूँ तो अनंत शक्तियां प्रदान की गई, पर हम कभी उनका उपयोग नहीं करते। कभी कभी कर लेते हैं, जाने अनजाने। कभी सोचते हैं कि मुझे मेरे दोस्त से बात करनी है और उनका कॉल आ जाता है। तो इस तरह की कुछ शक्तियों का हम प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। कोई मनचाही चीज हमें प्राप्त हो जाती है, अकस्मात हमें रुपयों पैसों की भी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। ऐसी कई सारी चीजें हम जाने अनजाने उपयोग करते हैं। अब मैं ये कहूँ कि मैं लाइफ को एक नए तरीके से जीने का एक ऐसा तरीका बताऊं जो आपके जीवन में खुशियां तो लाएगा ही, आनंद तो लाएगा ही, साथ ही साथ आपको हर तरीके से संपन्न और समृद्ध बनाएगा। तो क्या आप सभी इस प्रक्रिया के लिए तैयार हैं? और क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी प्रक्रियाएं हों जो बेहतर तरीके से प्रारंभ हो? शुरू करते हैं। आइए, आप सभी मेरे साथ बैठिए और इस आनंद मेडिटेशन की प्रक्रिया के दौरान अपने जीवन को स्वर्णिम स्तर की ओर लेकर चलते हैं। खुशियां प्राप्त करेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे और बेहतरीन जीवन की नई गाथा लिखते जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया के लिए आपको प्रतिदिन एक निश्चित टाइम पे, कोई भी आप निश्चित टाइम चुन लीजिए जिसमें हमारा रिकॉर्डेड वर्जन जो है आपके लिए उपलब्ध रहेगा। और लाइव जो टेलीकास्ट है वो प्रतिदिन शाम को 7 बजे उपलब्ध होगा। ये आनंद की प्रक्रिया मैं आपको निशुल्क क्यों प्रदान कर रहा हूँ, इसके पीछे भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आगे चल के आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी उन सारी चीज़ों पर मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, पर इतना है, आपकी सेवा करने का मुझे मौका मिला है, मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहूँगा। तो आप सभी बैठिए और जिस भी टाइम आपको उचित लगे, अगर सुबह 7 बजे उठ सकते हैं और 7 बजे उठकर ये प्रक्रिया कर सकते हैं तो सुबह 7 बजे करें। अन्य कोई टाइम पर आप कर सकते हैं तो उस टाइम पे करें। अगर 5 बजे सुबह उठ सकते हैं तो और अच्छी बात है। वैसे तो दिन और रात, सुबह और शाम, ये हमारी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीजों के लिए है, पर ध्यान की अवस्था के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्यों ऐसा मेरा मानना है? क्योंकि जो भी हम चीजें देख रहे हैं वो सब एक तरह क्या, ये दुनिया की रीति है। पर अध्यात्म में दुनिया की रीति से परे हम कार्य करेंगे, क्योंकि हम इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं ना, इस दुनिया में बेहतर जीवन का निर्माण कर रहे हैं। और दुनिया में रहकर दुनिया की रीति से हम अपने जीवन का निर्माण करें, ये थोड़ा मुश्किल है। पर दुनिया से परे होकर जब हम अध्यात्म की ओर आगे आते हैं तो दुनिया को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। और दुनिया को कंट्रोल करने का सीधा सीधा मतलब है कि हम हमारे जीवन में होने वाले सभी परिवर्तनों को नियंत्रित करना प्रारंभ करेंगे। हमारे जीवन में आ रही जो भी दुखद घटनाएं हैं उसको, और जो भी सुखद घटनाएं हैं उसको, ये सब हमारे नियंत्रण में होना प्रारंभ होगा। कैसे होगा, क्या होगा, ये सब आपको एक समय पश्चात पता चलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी है
जो आपको स्वयं आपके प्रश्नों के उत्तर देगी। मैं जो भी बताऊं, ये हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको स्वयं इसके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे। और जैसे जैसे आपको प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे, आप में संतुष्टि, शांति, समृद्धि, सौभाग्य, खुशियाँ, आनंद और अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण जीवन की प्राप्ति होती जाएगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये स्पिरिचुअल जरूरी है? देखो, स्वयं को जानना सबका अधिकार है। और स्पिरिचुअल जो है, आपको स्वयं के जानने की ओर आपको प्रेरित करती है। यानी आध्यात्मिकता जो है, आपको अपने स्वयं की शक्तियों से परिचित कराने का कार्य करती है। अब हम जाने अनजाने अपने दिनचर्या में डूबे रहते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं या 24 घंटा जॉब करते हैं, और होश ही नहीं रहता है। हम जाने अनजाने क्या करें हमें खुद पता नहीं होता है। और ऐसे ही जीवन जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। एक सामान्य तौर पर हमारा जो जीवन है 60-70 साल की है, जिसमें से अगर हम 8 घंटे प्रतिदिन भी सोते हैं, तो हमारा 1/3 जीवन तो सोने में निकल जाता है। यानी लगभग 20 से 25 साल सोने में गुजार देते हैं। प्रथम के, जब हम नाबालिग होते हैं, स्कूल कॉलेज की प्रक्रिया के दौरान होते हैं, तो इस प्रक्रिया के दौरान हमारे कार्य जो है मुख्यतः अपने द्वारा निर्माण करने की प्रक्रिया की ओर होती है। और इस प्रक्रिया के दौरान हम अपनी लाइफ को एक पर्टिकुलर वे में ले जाते हैं, जहां हमने पढ़ना लिखना शुरू किया, प्रारंभ किया, और जानकारी इकट्ठी करनी प्रारंभ की। तो शुरू के 20 साल और आखिरी के 20 साल में से, या 21 साल बोलूं, और आखिरी के 21 साल में से 1/3 निकाल देंगे, यानी 7 साल जो सोने में निकल गया उसको निकाल देंगे, तो जो 14 साल है, और अंतिम के 14 साल यानी 28 साल, ये हमारे कोई काम के नहीं, जहां हम सिर्फ व्यस्तताओं में जीवन बिताते हैं। तो बीच के जो 14 साल बचे, ठीक है, 21 या 63 की गणना के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। शुरुआत के 7 साल हमारे निकल गए सोने में, अंतिम के 7 साल निकल गए सोने में, और 14 साल हो गए हमको पढ़ने में, अंतिम के 14 साल हो गए लाइफ के अंतिम पड़ाव को जाने के लिए। तो बीच के जो 14 साल हैं वही हमारे लिए महत्वपूर्ण जीवन है, एक तरह से देखा जाए तो। अगर ये इस बीच के पड़ाव को हमने बेहतर बना लिया, तो अंतिम के 14 साल भी बहुत ही बेहतर होना प्रारंभ हो जाएंगे। बस यही प्रक्रिया हमको समझनी है। कई बार हमको ऐसा लोगों ने सिखाया है कि ध्यान या अध्यात्म जो है अंतिम पड़ाव के लिए रखनी चाहिए। सबकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं, तो उनके हिसाब से उन्होंने ऐसा हमको बताया है। पर जब हम अपने वैदिक काल की बात करते हैं, जहाँ पर वैदिक रीति से हमारी शिक्षा पद्धति चलती थी, जहाँ प्रतिदिन हमको अध्यात्म से शिक्षा की प्रक्रिया से गुजारा जाता था। प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्रातःकाल ध्यान करना, और ध्यान करने के पश्चात अन्य कामों में लगना, यह हमारे जीवन में इस तरह से जोड़ा गया था कि हमारा जीवन स्वर्णिम अवस्था की ओर आगे बढ़ जाए। पर जैसे जैसे हम मॉडर्न होते गए, अपनी वैदिक रीति भूलते जा रहे हैं, और इन वैदिक रीति के साथ साथ हमने साइंस को महत्वपूर्ण माना है और अध्यात्म को भूल गए हैं, या कहें कि हमने अध्यात्म को नकार दिया है। पर एक्चुअल में अगर देखा जाए,
तो साइंस तो बहुत छोटा सा हिस्सा है अध्यात्म का। जब आप अध्यात्म की प्रक्रिया से ओर जाएंगे, तो जितने भी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, जितने भी राइटर ने बुक्स पब्लिश किए हैं, जितने भी खोजकर्ता ने नई खोजें की हैं, चाहे गैलीलियो हो, चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे आर्किमिडीज हो, चाहे और अन्य कोई साइंटिस्ट हो, या और कोई अन्य प्रमुख व्यक्ति क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अध्यात्म का ही प्रयोग किया है। साइंस तो बाद में आया। टेलीफोन के आवाज आविष्कार के पहले आध्यात्मिक प्रकृति, यानी साइंटिस्ट ने अपने मन की प्रक्रिया को स्थिरता के साथ मनन करते हुए नई चीजों का आविष्कार किया। तभी तो चीजें आविष्कार हुई, तभी तो टेलीफोन आविष्कार हुआ, तभी तो मोबाइल आविष्कार हुआ। तो सारी चीजें पहले मन में बनती है, और ये मन कहाँ से जुड़ा हुआ है? आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तो साइंस का कोई पन्ना काम नहीं आएगा ना, क्योंकि मोबाइल तो पहले बनी नहीं है, तो उसके बारे में हमको बुक्स कहाँ से मिलेगी, उसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो ये सारी चीजें हमें मन से प्राप्त होती है, और मन कहाँ से काम कार्य करता है? आध्यात्म से। तो आध्यात्म हमको हर चीज देता है जो हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाती है, विशेषताओं से परिपूर्ण करती है। तो जैसे जैसे हम अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, ये साइंस हमारे लिए बहुत छोटा कार्य होगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जीवन हमारे लिए बहुत ही उन्नत होता जाएगा। तो हम सबको प्रतिदिन इन कार्यों पर लगना है। क्यों लगना है? क्योंकि इस जीवन को बेहतर बनाना है। बाकी 9 to 5 जॉब तो हम प्रतिदिन करेंगे, मैं उसके लिए आपको मना ही नहीं करूंगा। पर इस 9 to 5 के जॉब में जब आप इस प्रक्रिया से गुजरेंगे ना, तो आपके जीवन बहुत उन्नत होते जाएगी। और ये मेरा वादा है आपसे। आप इसे 1 साल करिए, और यह तो निःशुल्क है, आपको ना ही पैसे देना है ना कुछ और देना है। और 1 साल करके देखिए, आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। खुशियां ऐसे दौड़ कर आएगी कि आपने सोचा भी ना हो। जीवन में हर तरह के नित्य नए परिवर्तन होने प्रारंभ होंगे। उत्कर्ष जीवन प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी आनंद मेडिटेशन के अंतर्गत हम ये सब चीजें करते जाएंगे हर दिन। इसके लिए कोई विशेष आ, आपको स्थिति में जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि मेडिटेशन अगर बहुत हार्ड होगा तो कोई करेगा भी नहीं ना। बहुत सिंपल है, तरीका बहुत सिंपल है। हम इसके अंतर्गत 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे, 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखेंगे। वो कौन कौन सी बात है, इस पे मैं आपको चर्चा करूंगा। पहला तो पोजीशन है, कैसे बैठें। बैठने का आप कोई भी तरीका कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, बस यही आपको ध्यान रखना है। यानी कमर से लेकर सिर तक जो आपकी हड्डी है वो सीधी हो। क्योंकि ये इस प्रक्रिया के दौरान जब ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा, ऊपर की ओर ऊर्जा आगे बढ़ते जाएगी, तो उन्हें सीधे रास्ते से गुजरना बहुत आसान होगा। अगर हम टेढ़ा बैठेंगे तो वो ऊर्ध्वगमन नहीं हो पाएगा, यानी हमारे मस्तिष्क तक, आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंच पाएगा। और जब आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंच पाएगा तो हमें वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो हम चाहते हैं। हालांकि जैसे जैसे आप मेडिटेशन में बैठते जाएंगे, ये आपको स्वयं ऐसी प्रक्रिया की तैयार कर देगा कि आप स्वयं अपने आप ही सीधे बैठना प्रारंभ कर देंगे। ये अध्यात्म की विशेषता है कि जैसे ही आप एक कदम बढ़ाते हैं, तो आपके हर कदम के साथ अध्यात्म जुड़ जाता है। तो उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। पर शुरुआत में थोड़ा सा बैठने में हो सकता है कि आपको अनकंफर्टेबल हो। पर ये 10 मिनट का जो मेडिटेशन है, ये आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। तो बैठने की प्रक्रिया के लिए आपको सीधे बैठना है। पालटी मोड़ कर बैठें या खुला पैर बैठें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैठना है। ठीक है।
हिलना डुलना कम करना है, क्योंकि हम जब मेडिटेशन करेंगे ना तो यहाँ पर हमको बॉडी लेवल पे कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठना है और जो प्रक्रियाएं चल रही है बस उसी पे फोकस करना है। तो ये हमारी दूसरी बात होगी। तीसरी बात होगी कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आंखें बंद रखेंगे। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, चाहे कितनी भी खतरनाक परिस्थिति क्यों ना हो जाए, आंखें नहीं खोलना है। ये 10 मिनट पूर्णतः समर्पित होना है खुद को तैयार करने के लिए। कॉल आए, बीच में डिस्टरबेंस आए, कोई बच्चा आए या किसी की आवाज़ आए, तो उन्हें आप 10 मिनट के लिए बता दें कि मैं 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करूँ, 10 मिनट के बाद मैं सोने आ जाऊँगा, मैं सारा काम कर दूँगा। ठीक है। तो 10 मिनट अपने लिए खुद के लिए तो दे ही सकते हैं, कम से कम 10 मिनट तो देना ही पड़ेगा। और अच्छा हो मैं तो आपको बोलूँगा कि आधे घंटे का समय निकालें, ये पूरे 24 घंटे का मात्र 2% है। और हम अपने जीवन का 2% भी अपने आप को बेहतर करने के लिए नहीं लगाते हैं, तो इससे बुरा और क्या होगा। तो अच्छी बात यह है कि आपके पास आधे घंटे तो होंगे ही, उस आधे घंटे को निकालिए और इस विशेष मेडिटेशन को ना बार बार करिए। ठीक है। ऑनलाइन सेशन पे तो कुछ चीज़ें डिस्कस होगी, तो लगभग आधे घंटे का सेशन आपका लगभग होगा, है ना। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हम जूम में मीटिंग रखेंगे और मीटिंग के पश्चात मैं आपको उस प्रक्रिया के अंतर्गत ले जाऊंगा जो आपके आनंद के स्तर को बढ़ाते जाएगा। ठीक है। तो तीन बातों का ध्यान रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, कम से कम हलचल हो और आंखें पूरी प्रक्रिया के दौरान बंद हो। बस इतना ही करना है। बाकी जो भी मेडिटेशन में मैं आपको कराते जाऊंगा उसको सुनते जाइए, और जब मैं बोलने कहूँ तो उसे बोलते जाइए और देखते जाइए, समय ध्यान में उतरना प्रारंभ हो जाएगा। और मैं आपको अध्यात्म की थोड़ी शिक्षा दूंगा और पूरी शिक्षा ये पूरा यूनिवर्स देगा, क्योंकि यूनिवर्स से बेहतर कोई और नहीं सिखा सकता, है ना। तो मैं एक माध्यम हूँ, और माध्यम के नाते आपको एक रास्ता बताऊंगा, पथ प्रदर्शित करूंगा। और मुझे सिर्फ आप सिर्फ एक नमस्कार मुद्रा करें, क्योंकि हम एक दूसरे को जब भी नमस्कार करते हैं तो हम एक दूसरे की ऊर्जा को और बढ़ाते हैं। इसलिए बस इतना ही मैं आपसे गुजारिश करूंगा। किसी प्रकार की गुरु भक्ति करने की या किसी भी प्रकार के आडंबर की आवश्यकता नहीं है। ना ही हमको किसी प्रकार की वस्त्र चोला धारण करना है। हम सिंपल तरीके से मेडिटेशन करेंगे। मैं आपको मेडिटेशन में किसी भी प्रक्रिया में बांधना नहीं चाहूँगी, ये स्वतंत्र रूप से मेडिटेशन होगा। और आनंद मेडिटेशन में हम स्वतंत्र रहेंगे तभी तो आनंद की ओर आगे अग्रसर करेंगे। अगर मैं आपको परतंत्र कर दूंगा, बंधित कर दूंगा, तो ये स्वतंत्र नहीं होगा। ठीक है। तो ध्यान रखें इन सारी बातों का। मिलते हैं हमारे लाइव सेशन में जहाँ पर हम इन सारी प्रक्रियाओं को सीखते जाएंगे, जीवन को निर्मित करते जाएंगे, खुशियाँ प्राप्त करते जाएंगे, आनंद प्राप्त करते जाएंगे। तो मैं सुमित एवं गुरु जी से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी आए और इस प्रक्रिया के साथ मेरे साथ जुड़ते जाएं, और प्रतिदिन हम आनंद की प्रक्रिया को पूरे विश्व में फैलाते जाएं। तो इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार। गुड बाय। टेक केयर।